For portfolio analysis, we discuss the BCG matrix with its weaknesses. However, BCG matrix remains one of the basic tool. उसको improve करने के लिए कुछ और लोगों ने research की और उसमें एक नई मैट्रिक्स डेवलप हुई जिसको हम कहते हैं डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। अगर आप याद करें, हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया बीसीजी मैट्रिक्स की मेजर वीकनेसेस, जिसमें हमने कहा कि द बेसिक इशू इज दैट वी आर फोकसिंग ऑन ओनली टू वेरिएबल्स, द मार्केट शेयर एंड द मार्केट ग्रोथ। इस चीज को कवर करने के लिए हमने जो डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स जब डेवलप की तो इसमें दो से ज्यादा वेरिएबल्स को कवर करने की कोशिश की गई। इसमें हमने वर्टिकल एक्सिस अगर आप देखें तो इसके ऊपर हमने रखा कंपनीज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज, यानी किस तरह से कंपनी के पास वो क्या स्ट्रेंथ्स है, वो उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको मार्केट के साथ कंपीट करने का कैपेबल बनाते हैं। सो for a particular business, for a particular strategic business unit, you will either be strong in a competitive manner, you will either be average or weak. इसी तरह से on the x-axis we have the business sector prospects. ये क्या है? ये basically market वाली side है, ये external part है कि जिस market में वो business operate कर रहा है, क्या वो market attractive है, या वो average सी market है, या फिर वो एक unattractive market है। अब ये हम डिटरमिन कैसे करेंगे, यानी अगर हम कह रहे हैं कि कंपनी की स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी की बात हो रही है तो स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी में इंक्लूडेड क्या क्या है। लेट्स टेक अ डिटेल्ड लुक एट दैट, बिकॉज अब उस फैक्टर को जो हमने बीसीजी की वीकनेस डिस्कस की थी उसको यहां कवर किया गया है बाय इंक्लूडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ऑन बोथ द एक्सेसेस। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई एक फैक्टर नहीं है, इसके अंदर उस कंपनी का मार्केट शेयर भी इंक्लूडेड है, उसकी टेक्नोलॉजिकल पोजीशन भी इंक्लूडेड है, यानी इन कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री व्हाट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डू दे हैव। इसमें उनकी ह्यूमन रिसोर्स भी इंक्लूडेड है, यानी वेदर दे हैव गुड क्वालिटी पीपल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल और ऑर्डिनरी पीपल, दिस मैटर्स टू। सो इसी तरह से उनकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस कैसे हैं, क्या उनके पास फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन है या नहीं है, डू दे हैव द कैपेसिटी to go for higher levels of production or things of that sort। इसी तरह से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सारी चीजें मिलके उसकी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी डिटरमाइन करती हैं। सो इट्स नॉट ओनली वन, इट्स नॉट ओनली मार्केट शेयर जैसे बीसीजी में था, इट्स अ होस्ट ऑफ फैक्टर्स, होस्ट ऑफ वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू डिटरमाइन वेदर अ कंपनी हैज द स्ट्रॉन्ग और वीक और एवरेज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी। इसी तरह से ऑन द अदर एक्सिस वी हैव द बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट्स। इसमें क्या क्या शामिल है, यानी ये अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में अगेन विल टेक अ लुक एट द मार्केट ग्रोथ रेट, कि क्या मार्केट वही 10% या 12% के रेट से ग्रो कर रही है या स्लो ग्रो कर रही है, उसमें कंपटीशन कितना है, इज दिस अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट या कंपटीशन कम है, ग्रोथ ज्यादा है, डिपेंड करेगा मार्केट पे। टेक्नोलॉजी कैसी है, क्या बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रही है या स्टेबल टेक्नोलॉजी है। इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री या इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रीजन, वेदर दे आर सपोर्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस और नॉट। इसी तरह से विल आल्सो टेक अ लुक एट द गवर्नमेंट एंड इट्स सपोर्ट, वेदर इट इज सपोर्टिंग दैट इंडस्ट्री और नॉट, क्योंकि ऐसा होता है दैट सर्टेन इंडस्ट्रीज हैव some kind of a subsidy or support from the government। अगर ऐसा है तो it makes the market attractive। अगर ऐसा नहीं है, और sometimes कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी जैसे टोबैको इंडस्ट्री है, उसको गवर्नमेंट से हमेशा मसाइल का ही सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि it has its own reasons। So क्या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है या नहीं, ये एक और फैक्टर है। इसी तरह से जियोग्राफिक लोकेशन, because geography also plays an important role in making a particular industry suitable or unviable। If you are, let's say, if you are into exports and you are placed in a city or town which is far away from your port, तो आपकी geographic location will become a problem for you। Why? Because आपका जो freight होगा, जो हमने, अगर आप याद कीजिए, हमने value chain analysis में अपना एक आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स की बात की थी। सो वो जो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होंगे दैट विल मेक
things a bit difficult for you. So geographic location की क्या सूरत हाल है, क्या वो सूट करती है या it is going against you. And finally, क्या सोसाइटी में मौजूद जो सोशल एलिमेंट्स हैं या जो लाइफस्टाइल्स हैं, are they really supporting your business or are they going against your business? So अब अगर हम वापस उस मैट्रिक्स को देखें तो हमने y एक्सेस और x एक्सेस पे मौजूद दोनों यानी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी को ले लें या हम कॉम्पिटिटिव बिजनेस के जो सेक्टर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको ले लें, दोनों को हमने कई वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करके कैलकुलेट किया। अब क्या होगा कि अब आप जो भी अब आपके पास जो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इट्स नॉट अ 2x2 मैट्रिक्स, it's a 3x3 matrix that has 9 boxes in it. So if we start from the top right corner where the business sector prospects are attractive, however your position is weak. अगर आपके कोई businesses इस कोने में आते हैं तो आपको इसमें आपके पास options क्या हैं? आपके पास दो options हैं। Either अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है double or quit, which means that either you improve dramatically so that अपनी weak area को आप बेहतर कर सकें या आप इसको बाय बाय कर दें, बिकॉज अदरवाइज आपका सर्वाइवल नहीं होगा। इट्स एन अट्रैक्टिव मार्केट, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपटीशन और देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपटीशन कमिंग इन, सो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग इट सीरियसली। इसी तरह से अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाएं, सो यू आर हैविंग अ वीक पोजिशन, एट द सेम टाइम द बिजनेस सेक्टर इज नॉट अट्रैक्टिव टू, इट्स अनअट्रैक्टिव। सो अनअट्रैक्टिव मार्केट and you are weak too, it's more like a dog situation, so you should better quit. इसमें रहने का कोई इस quadrant में जो business आ रहे हैं आपके, उनको बेहतर है कि आप divest कर लें। अगर आप इससे नीचे वाले top left corner में आ जाएं, तो वो है unattractive market with a strong competitive capability. ये probably equivalent है cash cow का, जो हमने BCG matrix में discuss किया था, because ये वो market है क्योंकि ये मार्केट अनअट्रैक्टिव हो चुकी है तो इसमें प्रोबेबली नए प्लेयर्स नहीं आएंगे। तो आपका अगर मेजर मार्केट शेयर है, यू आर स्ट्रांग इन दिस मार्केट, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट एज वेल। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेफ्ट वाला नीचे का कॉर्नर है, ये कैश जनरेशन बिजनेसेस हैं एंड यू शुड मेंटेन दीज। इसी तरह से अगर आप राइट बॉटम कॉर्नर पे चले जाएं तो यहाँ पे आप एक अट्रैक्टिव मार्केट में स्ट्रांग लीडर के तौर पे मौजूद हैं। So with the help of this directional policy matrix, we will be in a position to better judge, better analyze our portfolio, and it will be based on more realistic assumptions. क्योंकि अगर हम BCG से कंपेयर करें तो अब हम ज्यादा वेरिएबल्स को कंसिडर करके अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे हैं।